सो एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 3 के जो एमसीक्यूज हैं वो एक बार जल्दी से देख रहे हैं। पहला है बच्चों, देखो आपके पास प्रूविंग है, आपको एक साइड दी है और दूसरी साइड का आंसर आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर मेरे को ये दिया है कि किसके इक्वल होगा गिवन ऑप्शंस में से, सबसे पहले तो मेरे को 9 कॉमन दिख रहा है। 9 कॉमन लेने के साथ ही मैं देख रही हूँ कि मेरे को आइडेंटिटी यूनिटरी वाली विजिबल हो रही है यहाँ पर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा विच इज नथिंग बट 1। तो 9 इंटू 1 9। तो आपका ये ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी की 8.3 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 3 पर बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 का ही सेकंड पार्ट है बच्चों, 3 का ही सेकंड पार्ट है। आपके पास है 1 प्लस टैन थीटा, 1 प्लस टैन थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा। जो पोर्शन डिलीट हो चुका है आप पुरानी बुक के अंदर देख रहे हैं, न्यू बुक के अंदर एक्सरसाइज है, ठीक है, सुनने में ध्यान दें। 1 प्लस टैन थीटा माइनस कॉसेक थीटा। आपको ये देखना है कि गिवन ऑप्शंस में से किससे मैच हो रहा है। तो बच्चों ये ऐसे देखने से पता नहीं चलने वाला है आपको, इसके लिए अब आपको प्रोसेस में जाना पड़ेगा, कन्वर्जन मतलब यूनिटरी आइडेंटिटीज या फिर मिक्स्ड आइडेंटिटी या रेसिप्रोकल आइडेंटिटी का यूज करना होगा। सबसे पहली चीज जो भी आपको दिख रहा है कि अभी अगर मैं देखती हूँ कि मैं यूनिटरी तो किसी में यूज नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर्स की कोई टर्म नहीं है। हाँ, मैं इस 1 को रिप्लेस कर सकती हूँ किसी भी यूनिटरी से। लाइक मेरे पास 1 है तो मैं उसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन, बट वो भी मुझे कुछ बेनिफिट देने वाले हैं नहीं यहाँ पर। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर मैं इसमें मिक्स लगाऊं तो साइन अपॉन कॉस होगा, इसमें रेसिप्रोकल लगाऊं तो 1 अपॉन कॉस होगा, तो दोनों का एलसीएम लेने में इजी रहेगा। तो मैं यहाँ पर 1 प्लस 1 अपॉन लगा रही हूँ, यहाँ पर साइन अपॉन कॉस मिक्स लगाया, यहाँ पर मैंने 1 अपॉन कॉस लगाया, यहाँ पर मैंने लिया 1 अपॉन 1 को 1 कॉस अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन। 1 अपॉन साइन है रेसिप्रोकल का और ये है मिक्स्ड का। क्लियर? अब एलसीएम लेते वक्त मेरे पास ये जो 1 है ये कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस साइन थीटा पहले से और प्लस 1 पहले से है, कीप दिस इन अ ब्रैकेट। यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 होगा साइन थीटा एलसीएम लेने के बाद। इसके बाद अगर मैं देखूं बोर्ड पर ध्यान सबका, अब बच्चों आपको ब्रैकेट अगर मल्टीप्लाई करने हैं तो ये अगर a है और ये b है, ये भी a है और ये भी b है, तो a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी जा रही है, आइडेंटिटी जा रही है a प्लस बी a माइनस बी की। सो इट वुड बी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आप साइन थीटा प्लस कॉस थीटा या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा में से कुछ भी लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में साइन थीटा और कॉस थीटा हो गए मल्टीप्लाई। इसके बाद न्यूमिनेटर में हम होल स्क्वायर को ओपन करेंगे। होल स्क्वायर जब ओपन कर रहे हैं तो इट वुड बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। अब मेरे पास यहाँ पर एक यूनिटरी आ रही है, पहली वाली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की, इसे मैं 1 से रिप्लेस कर दूंगी। जैसे ही मैं इसे 1 से रिप्लेस करूंगी मेरे पास 1 और माइनस 1 कैंसिलेशन में चले जाएंगे, दोनों साथ के साथ ही कैंसिलेशन में चले जाएंगे। कैंसिलेशन के बाद आपके पास जो टर्म्स बचेगी उसमें भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में साइन कॉस की कैंसिलेशन होगी और आपके पास सिर्फ 2 बच जाएगा जो कि आपके अवेलेबल ऑप्शंस में है, साइन थीटा कॉस थीटा। ये मल्टीपल फैक्टर्स में कैंसिल हो गया, सो 2 इज योर आंसर। जहां जहां पर आपने आइडेंटिटीज यूज की है वहां पर, क्योंकि अभी तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब्जेक्टिव होगा तो जहां जहां आप आइडेंटिटीज को यूज करे हैं, आपने जितना यूज करा है उन सब में आपको उसको लिखना पड़ेगा। टैन थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, जो आपका सेक थीटा था वो आपका 1 बाय कॉस थीटा था, तो इस तरीके से हम मेंशन कर देंगे। क्लियर? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन आया है दैट इज ऑप्शन सी। फिर से सुन लीजिए एक बार, क्वेश्चन में जो हमें एक्सप्रेशन दिया था वो मल्टीपल की फॉर्म में था, फैक्टर थे 2, एक में टैन सेक और 1 था, दूसरे में कॉट कॉसेक और 1 था। टैन और सेक को अगर हम रैशनल फॉर्म में लाते हैं यानी कि रेसिप्रोकल या मिक्स्ड फॉर्म में करते हैं तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम रहते हैं और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम है।
उससे हमें एलसीएम लेने में हेल्प हुई। एलसीएम के बाद जो हमारे पास टर्म आई है उसमें न्यूमरेटर में a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा, डिनोमिनेटर में साइन कॉस मल्टीप्लाई हो गए, होल स्क्वायर ओपन किया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की आइडेंटिटी से, और 1 हमारा एज इट इज है। तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 यूनिटरी आइडेंटिटी से आया, ये कॉपी हुआ और ये -1। कैंसिलेशन के बाद आप अपने फाइनल आंसर पर पहुंच गए हैं। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं, इसको नोट करने का टाइम दूंगी मैं आपको, पहले नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं। थर्ड पार्ट, बोर्ड पर ध्यान सबका। दोस्तों ऐसे ही डिसाइड होता है कि मैं अगर मिक्स्ड या रेसिप्रोकल यूज कर रही हूं तो डिनोमिनेटर क्या सेम आ रहे हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर सेम होते हैं तो वो हमें इजी जो है नेक्स्ट स्टेप पर ले जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर देखूं 1 बाय कॉस साइन बाय कॉस, 1 बाय कॉस साइन बाय कॉस, 1 बाय कॉस साइन ए बाय कॉस ए, उसको मैं नहीं छेड़ूंगी क्योंकि उसमें कोई तरह की हमारे पास आइडेंटिटी लगाने से बेनिफिट मिलेगा नहीं। इसमें एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, मल्टीप्लीकेशन में आपके पास 1 माइनस साइन ए है, तो यहाँ पर भी आइडेंटिटी यूज हो रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। सो 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यूनिटरी आइडेंटिटी अगर मैं देखूं तो यूनिटरी आइडेंटिटी हमारे पास जो है पहली वाली, उसमें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो वहां से हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए देख सकते हैं, क्योंकि ये आपके पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 है। तो अगर मैं साइन स्क्वायर ए को उधर शिफ्ट करती हूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा, जिसमें से दो फैक्टर कॉस के हैं तो एक फैक्टर कैंसिल होगा और कॉस से आपके पास आंसर आएगा। दिस इज योर ऑप्शन डी। फिर से सुन लीजिए एक बार, आपके पास जो एक्सप्रेशन दिया गया था यूजुअली हम उसी में रेसिप्रोकल या फिर मिक्स्ड यूज करते हैं जिसमें डिनोमिनेटर सेम आपको मिल जाए। अगर मैं वहां पर 1 अपॉन कॉसेक लिखती हूँ तो कॉसेक तो कहीं भी नहीं है पूरी पिक्चर के अंदर, तो कॉसेक आपको कोई बेनिफिट देने वाला नहीं है, यानी कि उसका जो रेसिप्रोकल है वो कोई बेनिफिट नहीं देगा। जब मैंने एलसीएम लिया तो मेरे पास कॉसेक एलसीएम है और 1 प्लस साइन है, दोनों न्यूमरेटर्स जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से 1 माइनस साइन स्क्वायर आया, जो कि यूनिटरी से कॉस स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर दिया गया है। कॉस स्क्वायर और कॉस में कैंसिलेशन के बाद वी आर लेफ्ट विद कॉस ए। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट है इसका, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बोर्ड पर ध्यान देखो, बच्चों दोनों के दोनों आपकी यूनिटरी दे रहे हैं, 1 प्लस टैन स्क्वायर स्क्वायर है ना, एक बार यूनिटरी जरूर चेक करो। आपके पास एक्स स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए 1 होता है, और आपके पास कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए भी 1 होता है। तो अगर मैं यहाँ से 1 प्लस प्लस उधर जाएगा टैन स्क्वायर, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर बनेगा आपका सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस इसको उधर भेजेंगे कॉट स्क्वायर ए जो आपका बनेगा कॉसेक स्क्वायर ए। यहाँ तक समझ आया? अब इनके रेसिप्रोकल कर दो, अब दोबारा यूनिटरी मत लगाना, दोबारा यूनिटरी लगाओगे वापस ऊपर पहुंच जाओगे, ठीक है? तो हम लगाते हैं इनके रेसिप्रोकल, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, भाई 1 अपॉन कॉस ए सेक ए को होता है, सेक स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर तो 1 ही हो गया, कॉस स्क्वायर ए, ये आपका कॉसेक स्क्वायर है तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करेंगे, रेसिप्रोकल करके जब मैं इन्हें मल्टीप्लाई कर रही हूँ क्योंकि रैशनल्स डिवाइड हो रहे हैं, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए आ रहा है, साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। साइन ए अपॉन कॉस ए टैन ए होता है और स्क्वायर आया है तो इस कारण से टैन स्क्वायर ए, जो कि आपके पास डी ऑप्शन है, जो कि डी ऑप्शन है। फिर से सुन लीजिए इसको एक बार, यूनिटरी आइडेंटिटीज बेसिकली स्क्वायर टर्म्स में लगती है, तो अगर 1 प्लस टैन स्क्वायर ए है तो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए को ये इजीली हमें यहाँ से सीधा सीधा सेक स्क्वायर ए दे रहा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आइडेंटिटी से सीधा सीधा कॉसेक स्क्वायर ए। एक बार यूनिटरी के बाद दोबारा सेम स्टेप में यूनिटरी लगाओगे बैक में पहुंच जाओगे, इसलिए दोबारा यूनिटरी नहीं लगाएंगे। अब ऑप्शन ए की बच रही है, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉस, इसका 1 अपॉन साइन, बीइंग अ स्क्वायर तो स्क्वायर यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। दो रैशनल्स को डिवाइड कर रहा है, रेसिप्रोकल करके डिवाइड कर रहा है, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, आपके पास सीधा भी आंसर लिख सकते हो टैन स्क्वायर। ये स्टेप टोटली आपका ऑप्शनल में जाएगा। इतनी बात क्लियर?